हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस खास वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि सभी विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं या आगे बनेंगे, सभी को राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है और बिहार सरकार के कर्मचारी होने से आपको एनपीएस का भी लाभ मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों को जो एनपीएस का लाभ मिलेगा और एनपीएस राशि जमा होगी वह हर महीने कितने रुपए जमा होगी, और साथ ही हम लोग ये भी बात करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का अपना अंशदान कितना आपके वेतन से कटौती होगा और बिहार सरकार उसमें अपना कितना अंशदान मिलाएगी और कुल किनके खाते में एनपीएस की कितनी राशि जो है जमा होगी। यानी 2003 से लेकर के 2022 तक जो भी शिक्षक बहाल हैं और वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनको जो एनपीएस का लाभ मिलेगा और यह जो राशि एनपीएस के खाते में जमा होगी वे अलग अलग प्रकार के बहाल शिक्षकों की अलग अलग राशि होगी। तो किनके खाते में कितनी राशि जमा होगी इस पर विस्तृत बात करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आपको अपनी एनपीएस राशि के बारे में जानने से पहले मेरे द्वारा लाए गए इस वीडियो को जाकर के देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने 2003 से 2022 तक हर प्रकार के बहाल शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका कितना वेतन होगा, मूल वेतन आपका कितना होगा, विशिष्ट शिक्षक के मूल वेतन का कैलकुलेशन मैंने हर वर्ग के हर प्रकार के शिक्षकों का बनाया हुआ है। तो चूंकि जो आपको एनपीएस मिलना है वह मूल वेतन और डीए पर ही मिलना है, तो जब तक आपको अपना मूल वेतन पता नहीं रहेगा तब तक स्पष्ट रूप से आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर पहले देख लें कि आपका मूल वेतन कितना बन रहा है विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने पर। उसमें मैंने दिसंबर का आपका मूल वेतन, जनवरी का इंक्रीमेंट और साथ ही विशिष्ट शिक्षक में कितना मूल वेतन बनेगा इस पर विशेष बातें मैंने की है। उसके बाद आइए हम लोग बात कर लेते हैं एनपीएस के बारे में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग वर्ष में नियुक्त हुए शिक्षकों का कितना एनपीएस राशि जमा होगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले 2003 से लेकर के और 2005 तक जो शिक्षक बहाल हुए थे इन शिक्षकों के एनपीएस के बारे में समझते हैं। तो आपको पता है कि एनपीएस राशि की जो कटौती होती है, यानी आपका जो अंशदान होता है और साथ में बिहार सरकार का अंशदान होता है, दोनों मूल वेतन और डीए पर होता है। मूल वेतन और डीए जोड़ने पर जितना होता है उसका 10% आपके वेतन से कटौती होती है, यानी आपका अंशदान होगा, विशिष्ट शिक्षक का अंशदान होगा, और 14% अंशदान बिहार सरकार करेगी और टोटल 24% आपके मूल वेतन प्लस डीए का 24% आपके एनपीएस खाते में जमा होगा। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि 2003 और 5 में बहाल शिक्षकों का मूल वेतन क्या है और कितनी एनपीएस राशि कटेगी। तो 2003-5 में जो शिक्षक बहाल हैं उनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में 31,670 होगा और इसमें डीए आप जोड़ दें, वर्तमान दर पर ही हमने बनाया है 53% पर, या आगे बढ़ेगा तो वैसे एनपीएस राशि भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो 53% डीए आपका हो जाता है 16,785 रुपये। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यह राशि हो जाएगी 48,455 रुपये। तो 48,455 रुपये में से आपके खाते से, यानी विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका अंशदान जो एनपीएस में होगा वह 4846 रुपये होगा और 14% जो बिहार सरकार इसमें जमा करेगी वह राशि हो जाएगी 6784 रुपये। और दोनों को मिला दें तो यह राशि कुल जो होगी वह 11,630 रुपये होगी। यानी 2003-5 के बहाल शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक में एनपीएस खाते में हर महीने अभी 11,630 रुपये जमा होंगे। जब डीए बढ़ेगा तो फिर यह राशि वैसे ही उस अनुरूप बढ़ती रहेगी। अब आइए दूसरे नियुक्ति वर्ष का बात हम लोग करते हैं कि उनका एनपीएस राशि कितना बनेगा और उनके खाते में कितना जमा होगा। तो जो शिक्षक 2006 में बहाल हुए, 2006 के बहाल शिक्षकों का
मूल वेतन 30,750 होगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और इसमें इनका डीए जोड़ देंगे तो 16,298 रुपया डीए इसमें जुटेगा। यह कुल जो राशि होगी यह 47,000 आपको 48 रुपये होगी। इस 47,048 रुपये पर एनपीएस की बात करें तो आपका अंशदान कटेगा 4705 रुपये, और बिहार सरकार इसमें जमा करेगी 6587 रुपये। दोनों को यदि प्लस कर दें तो 11,292 रुपये, यानी जो 2006 में बहाल हैं उनका 11,292 रुपये एनपीएस खाता में जमा होगा, और इसको विभिन्न फंड में जो है सरकार लगाती है और उसके अनुसार आपको आगे चल के इसका बेनिफिट मिलता है। फिर हम लोग अगले नियुक्ति वर्ष का बात कर लें कि उनको कितनी एनपीएस राशि मिलने वाली है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शिक्षक साथी 2010 में बहाल हुए हैं उनका मूल वेतन बनेगा 2010 के शिक्षकों का मूल वेतन 29,850 रुपया, और इसमें डीए जोड़ दें तो 15,821 रुपया, और टोटल जो सैलरी हो जाएगी वह होगी 45,000। सैलरी नहीं, इसको मतलब मूल वेतन और डीए के सेंस में मैं बोल रहा हूँ, फिर इसमें एचआरए मेडिकल सीटीए इत्यादि लगेगा, तो 45,671 रुपये। एनपीएस की बात कर लें तो आपका अंशदान कटेगा 4567 रुपया, और सरकार इसमें मिलाएगी 6394 रुपये, और यह टोटल जो राशि हो जाएगी वह 10,961 रुपये, यानी 2010 के बहाल शिक्षकों का एनपीएस में हर महीने 10,961 रुपये कुल जमा होंगे। अब फिर हम लोग अगले पर बात कर लें तो जो लोग बाद में ट्रेंड हुए, चाहे वे बहाल 2008 में हुए या 10 में हुए, लेकिन उनका ट्रेनिंग बाद में हुआ, तो लेट ट्रेनिंग वाले साथ ही साथ वैसे शिक्षक जो लोग बाद में ट्रेंड तो हुए उनका तो मूल वेतन होगा ही 27,320। उसके साथ ही साथ जो टीईटी में बहाल हुए 1 to 5 में आपको 2013 से 15 में उनका, और साथ में उर्दू 2016, इन सभी का एक मूल वेतन बनने वाला है। जो 2008-10 में बहाल हुए लेकिन ट्रेनिंग लेट से किए, टीईटी में 2013-15 में बहाल हुए, और इनका जो है 1 to 5 में बहाली हुआ, और उर्दू विशेष जो 2016 में बहाली हुई। ये तीनों प्रकार के जो शिक्षक हैं, इन तीनों प्रकार के शिक्षकों का मूल वेतन बराबर होगा, और यह मूल वेतन होगा 27,320 रुपया, और इसमें इनका डीए जो होगा वह होगा 14,480 रुपया। कुल जो इनका वेतन बनेगा डीए और मूल वेतन मिलाकर वह 41,800 रुपया। इस पर एनपीएस की बात कर लें तो 4180 रुपया शिक्षक का अंशदान होगा, और साथ में 5852 रुपया सरकार जमा करेगी। टोटल राशि हो जाएगी 10,032 रुपये। यानी ये तीन प्रकार के शिक्षक जो बाद में ट्रेनिंग लिए, 8-10 किसी समय बहाल थे लेकिन ट्रेनिंग उनकी बाद में हुई, जो बेसिक ग्रेड 1 to 5 टीईटी वाले हैं उनका, और उर्दू विशेष जो 2016 में बहाल हुए, इन सभी का 10,032 रुपया एनपीएस के खाते में जमा होगा। आपका अंशदान और बिहार सरकार दोनों के अंशदान को मिलाकर 10,032 रुपया जमा आपके एनपीएस खाता में होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ वैसे शिक्षक हैं जो दक्षता लेट से दिए हैं या फिर दक्षता में अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो उनका अलग बनता है मूल वेतन। इनका जो मूल वेतन है वह है विशिष्ट शिक्षक के रूप में 25,750, और इसमें डीए जो लगेगा वह 13,648, और
इनका डीए और मूल वेतन मिलाकर बनेगा 39,398। और इस पर हम एनपीएस की बात कर लें तो इनका अंशदान 3940 रुपये और 5516 रुपये सरकार 14% अंशदान देगी। कुल जो एनपीएस इनका जमा होगा वह 9456 रुपया होगा, यानी 9456 रुपया इनके एनपीएस खाता में जमा होगा। अब हम लोग अगले पर बात कर लें तो वैसे शिक्षक जो 2013-15 में टीईटी से बहाल हुए और स्नातक ग्रेड में बहाल हुए, यानी 6 to 8 वाले स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात कर लें तो इनका मूल वेतन बनेगा 29,700 रुपया और इसमें डीए जोड़ेंगे तो 15,741 रुपया। डीए और मूल वेतन मिला करके इनका होगा 45,441 रुपया। और इस पर एनपीएस की बात कर लें तो इनका शिक्षकों का अंशदान कटेगा 4544 रुपया और 4544 रुपये में बिहार सरकार का अंशदान ऐड होगा जो 6362 रुपया होगा और यह दोनों राशि मिला करके हो जाएगी 10,906 रुपये। यानी जो 6 to 8 स्नातक ग्रेड में बहाल हैं उनका 10,906 रुपया एनपीएस में हर महीने जमा होगा वर्तमान में, जब तक 53% आपका महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो यह अंशदान बढ़ता जाएगा उस अनुरूप। उसके बाद हम लोग बात कर लें तो जो 6 to 8 में अनट्रेंड बहाल हुए थे उनका कितना बनेगा, तो 6 to 8 में जो अनट्रेंड बहाल हुए उनका अलग बनता है। एक इंडेक्स कम रहता है 6 to 8 अनट्रेंड वाले का, तो इनका जो बनेगा अनट्रेंड का वह बनेगा मूल वेतन 28,840 और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ देंगे तो 15,285। कुल जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर बनेगा वह 44,125 बनेगा। और इस पर एनपीएस की बात कर लें तो इनके खाते से कटौती होगी हर महीने 4413 रुपये और सरकार इसमें मिलाएगी 6178 रुपये। कुल जो एनपीएस राशि हर महीने जमा होगी वह 10,591 रुपये होगी। तो जो 6 to 8 में अनट्रेंड बहाल थे और उनका जो मूल वेतन है वह 28,840 विशिष्ट शिक्षक के रूप में बनेगा। अनट्रेंड वाले का, ट्रेंड वाले का मूल वेतन बन रहा है 29,700, लेकिन अनट्रेंड का 28,840 विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनके खाते में एनपीएस में हर महीने 10,591 रुपये जमा होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लें अगले बहाली के प्रकार पर, तो जो लोग 2022 में बहाल हैं और 2022 बहाल बेसिक ग्रेड यानी 1 to 5 2022 वाले, तो 2022 वाले जो छठे चरण में बहाल हैं, चाहे उनका दिसंबर में मूल वेतन आपको 21,940 रहा हो या 22,600 रहा हो, सबका मूल वेतन 1 to 5 का, चूँकि 25,000 इसका शुरुआती इंडेक्स है तो 25,000 से कम ही था, तो इनका शुरुआत ही होगा 25,000 से। चाहे आपका इससे कम जो हो, आपका 21,940 रहा हो या 22,600 रहा हो, आप सभी का बनेगा 25,000 मूल वेतन। और इसमें डीए की बात कर लें तो 13,250 इसमें डीए लगेगा और यह राशि हो जाएगी 38,250। और इसमें एनपीएस की बात कर लें तो आपका अंशदान कटेगा 3825 रुपया और इसमें सरकार जो मिलाएगी वह 5355 रुपया और टोटल राशि जो हो जाएगी वह हो जाएगी 9180 रुपया। यानी 1 to 5 में जो 2022 छठे चरण में बहाल हैं, तो छठे चरण के बहाल शिक्षकों की एनपीएस राशि हर महीने 9,180 रुपये उनके खाते में जमा होगी। अब हम लोग बात कर लें जो लोग 2022 में स्नातक ग्रेड में बहाल हैं, यानी 6 to 8 2022 वाले
शिक्षक साथियों का कितना एनपीएस राशि होगा, तो चाहे 2022 में जो स्नातक ग्रेड में है 23,150 रहा हो या 23,860 रहा हो, आपका मूल वेतन 28,000 से शुरू होगा, क्योंकि 6 to 8 का सबसे शुरुआती इंडेक्स 28,000 है। तो सबको 28,000 2022 छठे चरण वाले को मिलना है, 6 to 8 वाले को, और 1 to 5 वाले को 25,000। तो 28,000 पर आपका मूल वेतन है। तो इसमें यदि हम डीए ऐड करें तो डीए 14,840 रुपया होगा, और टोटल जो मूल वेतन और डीए मिलाकर के होगा वह 42,840 रुपया होगा। एनपीएस की बात कर लें तो 4284 रुपया आपका अंशदान कटेगा, और इसमें सरकार 5998 रुपये जमा करेगी। टोटल जो होगा वह 10,282 रुपया होगा, यानी 6 to 8 छठे चरण के बहाल शिक्षकों का 10,282 रुपया एनपीएस में जमा होगा। अब लगभग हमने हर शिक्षकों के प्रकार के एनपीएस पर बात कर लिया और नियुक्ति वर्ष के आधार पर बात कर लिया, लेकिन जिनका भी इसमें छूट रहा होगा उनको सीधा निकालना है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन आपका कितना बनेगा। तो पूर्व में जो मैंने इस वीडियो के बारे में जिक्र किया था, इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें मैंने बताया है कि आप कैसे अपना मूल वेतन जान सकते हैं कि आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन कितना होगा। तो पहले आप अपना मूल वेतन जान लेंगे, और यहाँ मूल वेतन में आपको क्या करना है कि मूल वेतन और इसमें 53% डीए आपको ऐड कर लेना है, और मूल वेतन डीए ऐड करने पर जितनी राशि होगी उसका 10% आपका अंशदान और 14% सरकार का अंशदान, दोनों को ऐड करेंगे तो 24% आपके मूल वेतन और डीए की जो राशि होगी वहीं आपके एनपीएस खाते में हर महीने जमा होगी। तो 2003 से लेकर के और 2022 तक के किन शिक्षकों का कितना मूल वेतन होगा, इसको लेकर के मैंने बात कर लिया था। फिर हमने इस वीडियो में एनपीएस का बात कर लिया। आगे के वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि सभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको एनपीएस इत्यादि कटौती के बाद इन हैंड कितनी राशि मिलेगी, नफ़ा होगा, नुकसान होगा, पहले से कितना कम मिलेगा, इन सब से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहां आपको शिक्षा विभाग के हर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, पीडीएफ इत्यादि सब प्राप्त होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।